हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से दुनिया भर में तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बरकतों भरा माह रमज़ान तहे दिल से मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह में हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकियां करने की तौफीक दे और हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। जी फ्रेंड्स, आज इस मुबारक महीने में मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुबारक महीने से रिलेटेड कुछ नॉलेज जो है वो मैं आपको दूं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रमज़ान। जी फ्रेंड, आपको पता है इस्लाम के 5 अरकान हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स कहते हैं अरकान, रुकन। ठीक है, इस्लाम के 5 रुकन वो कौन कौन से हैं फ्रेंड? वो हैं तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इनको अब इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तौहीद को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोथीइज़म। मोनोथीइज़म, मोनोथीइज़म। ठीक है, तौहीद को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोथीइज़म। नेक्स्ट है नमाज। नमाज को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेयर, प्रेयर या सलाह, सलाह। ठीक है, नेक्स्ट है रोज़ा। फ्रेंड, रोज़ा को इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट, फास्ट। नेक्स्ट है ज़कात। ज़कात को इंग्लिश में कहा जाता है चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हज। हज को इंग्लिश में कहा जाता है पिलग्रिमेज, 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 पिलग्रिमेज। ठीक है फ्रेंड, जो हज करके आता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है पिलग्रिम, यानी जो हाजी। हाजी को इंग्लिश में कहा जाता है पिलग्रिम। यहाँ से एज निकाल देना पिलग्रिम, तो ये हमारा हाजी का निकल आएगा इंग्लिश। ठीक है, हाजी क्या होता है? पिलग्रिमेज। और हाजी क्या होता है? पिलग्रिम, ग्रिम यहाँ तक। ठीक है, पिलग्रिम, हाजी। फ्रेंड, नेक्स्ट है कमरी कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर। ठीक है, ल्यूनर का मतलब होता है कमरी, यानी रिलेटिंग टू द मून, यानी चांद से मुतल्लिक। फ्रेंड, इन द इस्लामिक ल्यूनर कैलेंडर द 9th मंथ इज़ रमदान। कि इस्लामी कमरी कैलेंडर में 9वां महीना रमज़ान है। ठीक है, आपको पता है इस्लामी 12 महीने हैं। ये जो जनवरी, फरवरी, ये जो है अंग्रेज़ी महीने हैं। ठीक है, इस्लामी महीने कौन कौन से हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़ाद और जुल्हज। ठीक है, तो ये हमारे हैं इस्लामी महीने। इन इस्लामी महीनों में जो रमज़ान है ये 9वां महीना है। तो हम क्या कहेंगे? इन द इस्लामिक ल्यूनर कैलेंडर द 9th मंथ इज़ रमदान। ठीक है, इस्लामी कमरी कैलेंडर में जो 9वां महीना है वो रमज़ान है। फ्रेंड, मैं ऑलरेडी आपको सभी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक, कोई वर्ड शुरू करते हैं, पहले उस वर्ड को देखें कि उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, लफ्ज़ रमज़ान के मानी, इट मीन्स मीनिंग ऑफ वर्ड रमदान। ठीक है, लफ्ज़ रमदान की मीनिंग क्या है? फ्रेंड, वर्ड रमदान कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड रमद। कि लफ्ज़ जो रमदान है ये अरबी लफ्ज़ रमद से आता है। ठीक है, रमदान लफ्ज़ जो है ये अरबी का एक लफ्ज़ है, उसे कहते हैं रमद, रमद उससे निकला है। ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब है बर्निंग, बर्निंग यानी जलाने वाली। ठीक है,
तो रमादान का मतलब क्या हुआ? वन विच बर्न्स। रमादान मीन्स वन विच बर्न्स, यानी रमज़ान एक ऐसी चीज़ है जो जलाती है। किसको जलाती है? गुनाहों को जलाती है। ठीक है, गुनाहों को इंग्लिश में कहा जाता है सिंस। सिंस, ठीक है। रमज़ान बर्न्स सिन, ठीक है, कि रमज़ान गुनाहों को जलाता है। रमज़ान बर्न्स सिंस। समझ आ गई? लफ्ज़ रमज़ान जो है ये अरबी लफ्ज़ रमत से निकला है, जिसके मानी है बर्निंग, ठीक है, जलाने वाली। फ्रेंड, अब हमारे आ जाते हैं छोटे छोटे वर्ड्स जिनका आपको पता होना चाहिए, फिर इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हो और सेंटेंसेस बनाने आसान हो जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये वर्ड्स बताऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान के मुतालिक सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप इन दिनों रमज़ान के महीने में डेली रूटीन में स्पीक कर सको, ठीक है। फ्रेंड, रमज़ान को इंग्लिश में कहा जाता है रमादान या रमज़ान। रमादान या रमज़ान। मुक़द्दस महीना रमज़ान, तो इंग्लिश इसकी क्या है? द होली मंथ ऑफ रमज़ान। द होली मंथ ऑफ रमज़ान। नेक्स्ट है रोज़ा। रोज़ा को इंग्लिश में कहा जाता है फास्ट। फास्ट। फिर आ जाता है रोज़ा रखना, रोज़ा खोलना, रोज़ा तोड़ना, ठीक है। यहाँ पे रोज़ा जो है ये एक नाउन है, ठीक है, रोज़ा एक नाउन है, इसको कहा जाता है फास्ट। रोज़ा रखना ये फेल है, ये वर्ब है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा फास्टिंग या ऑब्जर्व फास्ट या कीप अ फास्ट, ठीक है। रोज़ा रखना जो है वो फास्टिंग भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व फास्ट भी कह सकते हैं या कीप अ फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रोज़ा खोलना। रोज़ा खोलना यानी इफ्तार करना, तो इसको कहा जाता है ओपनिंग अ फास्ट। ओपनिंग अ फास्ट या आप कह सकते हो डू द इफ्तार। डू द इफ्तार, ठीक है। नेक्स्ट है रोज़ा तोड़ना। रोज़ा तोड़ना क्या होता है? जब किसी ने रोज़ा रखा हो और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसने कुछ खा लिया, फिर हम कहते हैं जी इसने रोज़ा तोड़ लिया है, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहते हो? ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट या फास्ट ब्रेकिंग। फास्ट ब्रेकिंग। फ्रेंड, नेक्स्ट है रोज़े में हम इबादतें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, ठीक है, नवाफिल अदा करते हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रेंड, इबादत करने को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप। वर्शिप, ठीक है। नमाज को इंग्लिश में कहा जाता है सला या प्रेयर। सला या प्रेयर। नमाज पढ़ना इसको कहा जाता है ऑफर सला या ऑफर प्रेयर, ठीक है। यहाँ पे सला या प्रेयर ये नाउन है, नमाज जो है ये नाउन है, नमाज पढ़ना जो है ये वर्ब हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ऑफर प्रेयर या ऑफर सला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कुरान पाक। कुरान पाक को इंग्लिश में कहा जाता है द होली कुरान। द होली कुरान। कुरान पाक पढ़ना वो होता है, अब इसके लिए हम, क्योंकि एक मुक़द्दस किताब है, इसके पढ़ने के लिए हम कहेंगे रिसाइट द होली कुरान, ठीक है। रिसाइट द होली कुरान यानी कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक पढ़ना, रिसाइट द होली कुरान। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है सहरी। सहरी क्या होता है? हम सुबह फजर से पहले जो खाना खाते हैं उसे कहा जाता है सहरी, ठीक है। सहरी को इंग्लिश में कहा जाता है सुहूर। सुहूर या प्री डॉन मील। प्री डॉन मील यानी डॉन से पहले जो खाना खाया जाता है, ठीक है, प्री डॉन मील। फ्रेंड, नेक्स्ट है इफ्तारी। इफ्तारी
इफ्तारी को इंग्लिश में कहा जाता है फास्टिंग मील टाइम, फास्टिंग मील टाइम। नेक्स्ट है सूरज निकलने से पहले, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज। सन कहते हैं सूरज को, राइज कहते हैं निकलने को, बिफोर कहते हैं पहले, सूरज निकलने से पहले। ठीक है, इसी तरह सूरज, सॉरी ये निकलने नहीं होगा, यहाँ पे होगा डूबने। ठीक है, इसकी आप ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपने लिखना है डूबने, सूरज डूबने के बाद, तो वो क्या होगा आफ्टर सनसेट। सूरज डूबना होता है सनसेट, तो सूरज डूबने के बाद आफ्टर सनसेट। ठीक है, सूरज डूबने का टाइम, फ्रेंड शाम को आप कहते हो इवनिंग। ठीक है, वो हल्की शाम होती है। जब सूरज ज़्यादा डूब गया हो, यानी ज़्यादा गहरी शाम हो गई हो, जब आप इफ्तार करते हो, उसको कहा जाता है डस्की, डस्की। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा है अजान। अजान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्रेयर कॉल, यानी नमाज का बुलावा, प्रेयर कॉल। नेक्स्ट है अजान देना, रिसाइट द प्रेयर कॉल, रिसाइट द प्रेयर कॉल। नेक्स्ट है वुज़ू, वुज़ू। फ्रेंड वुज़ू को इंग्लिश में कहा जाता है एब्लूशन, 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 एब्लूशन। ठीक है, नेक्स्ट है तरावी। तरावी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीफ स्ला, ब्रीफ स्ला। ठीक है, नेक्स्ट है जमात। बाजमात आप पढ़ते हो ना जाके नमाज मस्जिद में, उसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्ग्रीगेशन, 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 कॉन्ग्रीगेशन। जी फ्रेंड, रमज़ान के महीने में जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी दौलत का हिसाब किताब करते हैं, दौलत में से गरीबों को कुछ हिस्सा देते हैं, उसे कहा जाता है ज़कात। ठीक है, तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड, दौलत को इंग्लिश में कहा जाता है वेल्थ, वेल्थ। ज़कात को इंग्लिश में कहा जाता है चैरिटी, चैरिटी। जो ज़कात देना वो होता है पे चैरिटी, पे चैरिटी। ठीक है, अब रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद को कहा जाता है ईद या द फीस्ट, द फीस्ट। ठीक है, अगर वो छोटी ईद जिसे आप ईद उल फितर कहते हो तो इसे इंग्लिश में ईद उल फित्र। ठीक है, और बड़ी ईद को ईद उल अदहा, ईद उल अदहा। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे वर्ड्स थे जो मैं चाह रही थी कि आपको बताऊं। मोस्टली फ्रेंड्स को तो इनका पता होगा, लेकिन आज की वीडियो उनके लिए है जिनको इनका नहीं पता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गेन किया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है रमज़ान से मुतालिक जो जुमले बोले जाते हैं घरों में, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। अगर आपको मज़ीद इनके अलावा रमज़ान में बोले गए अल्फाज का पता है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और काइंडली अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दिया करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और फ्रेंड आखिर में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।